चक्कू लेके आए और तुम भी साथ में आए हो सारे। काफी देर से ढूंढते नहीं। देख चक्कू तेरे हाथ में भाई, चक्कू है, उसके चक्कू लगाए लड़के के। इतने में उसकी माँ बहुत तेजी में आके यहीं पर तीनों ने पकड़ लिया। मुझे लगा अपने बेटे से पिटवाएंगे, मैं उनको हटाने लगी, पर उसके बेटे ने चक्कू घुसा दिया लिवर और हार्ट के पास। हमारे घर में कोई घर चलाने वाला नहीं है, वही चलाने वाले थे। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, पूरा लिवर डैमेज हो गया, हार्ट डैमेज हो गया। उसने कुछ नहीं छोड़ा कि कुछ होप छोड़े। से नीचे गिरा वो। काम कम था छठ की वजह से, रेंट वाली गाड़ी चलाते ऊबर में। आके हम लोग छठ घाट पे बैठे, उसकी माँ और उसकी बहन ने आके पकड़ लिया। चश्मा था नहीं, साफ दिख नहीं रहा था, वरना ये शायद होता नहीं। उसने दारू पी रखी थी, नशा कर रखा था, और कुछ गाली गलौच एक दूसरे को लेकर हुई। माँ बहन की गाली दी उसने, शायद उस वजह से। आलू वाले का लड़का, सब्जी उब्जी लगाते हैं वो लोग, और रात को मारते हुए धमकी देकर गए कि अभी तो मैं और भी बहुत कुछ करूंगा। इसका आदमी नहीं है, इसका बेटा मर गया, ये 2 बच्चे के परवरिश कौन करेगा? वो फिर आके चाकू मार जाएगा। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त मोहन गार्डन इलाके में मौजूद हूं। पीछे का ये मंजर देख सकते हैं। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक परिवार ने अपने सदस्य को खो दिया है। दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है कि कल रात को जो है यहाँ पर एक छोटा सा झगड़ा होता है, जिसका बदला लेने के लिए जो है एक बदमाश अपने परिवार के साथ यहाँ पर आता है, और उसके बाद जो है मनीष नामक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर देता है। यही वो घर है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 दिन जो है 5 लोग यहाँ पर रहते हैं, और कहा जा रहा है छठ पूजा मनाकर वो वापस आ रहे होते हैं। उसके बाद जो है एक नशे में धुत एक व्यक्ति से जो है मनीष का झगड़ा हो जाता है, और उसके बाद जो है 20 मिनट बाद वो जो है उसी झगड़े का बदला लेने के लिए यहाँ पर अपने परिवार के साथ आता है और मनीष पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। देख सकते हैं एक तरीके से कहा जा रहा है कि मनीष के 2 छोटे बच्चे हैं, एक माँ है जहाँ जिनका वो पालन पोषण करते थे। इस घर में सिर्फ मनीष कमाने वाले व्यक्ति थे, और आज जो है इस परिवार से जो है उस व्यक्ति को भी छीन लिया गया है। आइए यहाँ पर जुड़ते हैं, क्या कुछ यहाँ पर हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर परिवार से जुड़कर हम आप तक पहुँचाएंगे। देखिए, अभी मेरे साथ मनीष की माँ और उनकी बीवी इस वक्त मौजूद है। क्या कुछ यहाँ पर हुआ था, आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने मनीष को मारने की साजिश रची? क्या नाम है मैम? मेरा नाम क्या हुआ है मैम यहाँ पर, और किसने मारा था? मुझे कुछ नहीं पता, मैं ऊपर थी। आप ऊपर थे मकान के? अपने बच्चे के साथी, पोतों के साथी, यही थी जो कुछ नीचे। आपके पति की किसी से दुश्मनी थी? किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो सबकी हेल्प करते थे। ये कहा जा रहा है कि कोई नशेड़ी ने मारा है। कौन लोग थे वो? कल वो काम कम था छठ की वजह से, रेंट वाली गाड़ी चलाते ऊबर में, तो कल जल्दी आ गए 9:30-10 बजे। आके हम लोग छठ घाट पे बैठे। छठ घाट पे बैठने के बाद 15-20 मिनट बाद मैं छोटे वाले बेटे को अपने रूम में ले गई सुलाने के लिए। उसको सुला दिया। उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड बड़े वाले बेटे को ले आए कि इसको वॉमिटिंग हो गई, इसको भी सुला लो। उसको सुला दिया। 20 मिनट बाद नीचे से गालियों की आवाज़ आ रही थी। देखा की आवाज़ सुनी आप? हाँ, झगड़े की आवाज़? झगड़े की, गाली गलौज की आवाज़ सुन के मैं नीचे आई, तो कुछ लोग मेरे हस्बैंड को अलग कर रहे थे, कुछ उस आदमी को कि झगड़ा मत करो, गाली गलौज मत करो। मेरे हस्बैंड को थड़े पे बिठा दिया, उसको वहाँ से भेज रहे थे। तो धमकी देता हुआ गया कि मेरे को तुम क्या समझते हो, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम्हारे को सबको ख़त्म करूँगा, तुझे मारूँगा। कितने लोग थे जिन्होंने धमकी दी आपके हस्बैंड? एक आदमी ही, एक आदमी धमकी देकर गया। मेरे हस्बैंड नीचे थड़े पे बैठ के खाना खा रहे थे बाहर। मम्मी बहन। हाँ, वो खाना खा रहे थे। मैंने बोला आप ऊपर आ जाओ, छोड़ दो, उसने दारू पी रखी, शायद और कोई भी नशा कर रखा है, आप आ जाओ ऊपर। कह रहे मैं 5-7 मिनट में आ रहा हूँ, तू ऊपर चली जा। मैं ऊपर गई हूँ, बच्चे को सुला के 10-15 मिनट फिर बाद इतनी तेज गालियों की आवाज़ आई। वहाँ से वो आदमी आया, यहाँ से 3 लेडीज आई, महिलाएं भी आई। 3 लेडीज आई हैं, उसकी माँ, उसकी 2 बहनें। उसका भाई बहुत तेजी में भाग कर आया। मैं हस्बैंड के आगे खड़ी थी, मुझे धक्का देके मेरे हस्बैंड के चाटा लगा के इतनी तेज मारा, चश्मा टूट गया उनका, उनको दिखता नहीं बिना चश्मे के साफ। वो थोड़ा सा आगे बढ़े कि तूने हाथ कैसे उठाया। इतने में उसकी माँ बहुत तेजी में आके यहीं पर तीनों ने पकड़ लिया। मुझे लगा अपने बेटे से पिटवाएंगे, मैं उनको हटाने लगी, पर उसके बेटे ने चक्कू घुसा दिया लिवर और हार्ट के पास।
ऊपर से चला जिससे कटहल काटते सब्जी कोई नहीं सुन रहा है, उससे उसको घुसा दिया छाती में और ब्लड इतना लॉस हो गया था कि हॉस्पिटल जाने तक भी जान नहीं बची उनके शरीर में। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ऑन द स्पॉट तो नहीं हुई, 5-7 मिनट सांस चली होगी। अस्पताल कब लेके गए थे? 5 मिनट के अंदर अंदर हम यहाँ से निकल लिए कि अपनी गाड़ी थी, एक भैया थे गोरखनाथ भैया, उन्हीं की गाड़ी से ही गए थे, उन्हीं के नंबर से ही हमने इमरजेंसी पर्ची बनवाई थी। वहाँ पे उन्होंने ECG करा, उन्होंने बोल दिया इनमें कुछ नहीं है, आप रहने दो। मैंने उनको बोला कि मैं प्राइवेट में ले जाती हूँ, कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, आप कुछ नहीं कर रहे, CPR दे दो, मुंह से सांस दे दो, कुछ तो कर दो। कह रहे कुछ इनमें जान नहीं है। शादी को कितना समय हो गया? 6 साल। बच्चे? 2 बच्चे, एक 5 साल का है, एक 1.5 साल का है। बेवजह ये सब झगड़ा हुआ है। इन लोगों को जानते थे आपके हस्बैंड जानते होंगे, पर मैंने कल पहली बार देखा। उसकी फैमिली आ गई, मतलब ये तो बहुत बड़ा मामला हो गया कि फैमिली भी आ गई ऐसे मारने से आ गई। उसकी माँ और उसकी बहन ने आके पकड़ लिया, चश्मा था नहीं, साफ दिख नहीं रहा था, वरना ये शायद होता नहीं। झगड़ा मैम किस बात को लेकर हुआ था? मुझे नहीं पता, बस उसने दारू पी रखी थी, नशा कर रखा था और कुछ गाली गलौच एक दूसरे को लेकर हुई। माँ बहन की गाली दी उसने, शायद उस वजह से यही बात हुई। आसपास रहते हैं लोग, कभी देखा था आपने? हाँ, आपके पड़ोस में? देखा नहीं है, पर पता चल रहा है यहाँ गली में ही रहते हैं आगे इलाके के लोग। हाँ जी। मैम उस वक्त घर में कौन था जब आपके बेटे पर ऐसे हमला किया गया? अकेले ऊपर थी बहन। घर में कोई और जेंट्स नहीं है, मेरे हस्बैंड है। किसी ने बीच बचाव भी नहीं करा? बीच बचाव कर रहे थे, पर किसी को ये नहीं पता था कि वो चक्कू पीछे रख कर लाया है। जिससे झगड़ा हो तो उसने चक्कू मारा कि उसके भाई ने चक्कू? उसने ही चक्कू मारा, वही आया था, पहले भी वही धमकी दे गया, दोबारा भी वही आके चक्कू मार के गया है। उसी दिन धमकी दी गई थी और उसी दिन मारा गया है। कल की ही बात है, 20 मिनट के गैप में दोबारा आकर खुद यहाँ से आया, अपनी माँ और बहन को वहाँ से भेजा उसने, यहाँ से आया कि कहाँ है गाली बक्के, कहाँ छुपा बैठे हैं, निकल बाहर। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप मत उठना, आप चलो। ये बहुत तेजी में आकर उसने, उसकी माँ बहन ने पकड़ लिया और मेरे हस्बैंड के चक्कू लगा दिया। आपके सामने ये सब हुआ? सामने हुआ है। कुछ बज रहे थे उस वक्त? 10 बजे की बात? 11:30 बजे के बीच की बात है, 11 से 11:30 के बीच की बात है। मतलब उसने चाकू ऐसे अचानक से निकाला कि आप लोग समझ ही नहीं पाए, आपको लगा सिर्फ पीटने के लिए आए हो? पीटने के लिए आए। मैं उसकी माँ और बहन को हटा रही थी कि ये पीट ना सके, धक्का मुक्की करके मैंने उसको एक हाथ भी छोड़ा, पर उसने उतने में चक्कू डाल दिया। पूरा लीवर डैमेज हो गया, हार्ट डैमेज हो गया, उसने कुछ नहीं छोड़ा कि कुछ होप छोड़े। से नीचे गिरा वो, मैं समझा बेरहमी से क्यों मारा गया? मतलब क्या कोई दुश्मनी कुछ भी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं गया? कोई नहीं सुन रहा, शीशे में से आवाज नहीं आती है, चिल्ला रही मैं, कोई नहीं सुन रहा। उठा मेरे बच्चे को, अटैक हो गया उसको, फिर ये इसने उठाया, देखा ऊपर से वो। हमारे घर में कोई घर चलाने वाला नहीं है, वही चलाने वाले थे। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मम्मी है, हम 5 लोग थे घर में, अब हस्बैंड नहीं है। 5 लोगों का पालन पोषण सिर्फ आपके पति करते? हस्बैंड करते थे, सिस्टर हैं, वो मैरिड हैं। सर मैम पुलिस किस वक्त आई सर? पुलिस 12 बजे के बाद आई पुलिस। 12 बजे की घटना है और आप कह रही 12 से 11:30 के बीच की घटना है। जब हॉस्पिटल से इमरजेंसी में लेके गए, सारा प्रोसीजर हो गया, हम वहाँ से वापस आए, टाइम नहीं याद मुझे, 2-3 बजे का टाइम था। तो हमने देखा यहाँ फोरेंसिक वाले आ रखे थे, पुलिस वाले थे, पर अभी तक कल की घटना है और अभी तक मैम पुलिस अभी कुछ नहीं हुआ कार्रवाई, कुछ नहीं हुआ। खुद भी दे दिया, आप कह रहे हैं आपके पास चक्कू मारते हुए वीडियो भी है? वीडियो भी है इनकी, वीडियो का इंतजार कर रही है पुलिस? वीडियो हमें डिलीट करने के लिए भी बोला है, पुलिस ने बोला। जो बच्चे थे जिन्हों से शेयर कर दिया होगा किसी ने किसी से, वो वीडियो भी डिलीट करवा दी। आपने पुलिस को दे दी? डिलीट उन जो बच्चे थे उनसे डिलीट हो गई, पर हमारे पास है वीडियो। पुलिस को दिया आपने? पुलिस को दी नहीं, उन्होंने खुद ही डिलीट करवा दी सबसे। हमारे पास है, नहीं है वैसे, हमारे पास है वीडियो। क्या आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से? कुछ भी नहीं, बाद में आए नहीं। यहाँ ब्लेड गिरा हुआ, इधर रेता डलवा दिया, उधर ब्लेड गिरा हुआ, उधर रेता डलवा दिया, डिलीट करवा दिया। यहाँ पे खून था?
देखो जीरा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ब्लड फैला हुआ है और देख सकते हैं कल ही की वारदात है और इनका ये कहना है कि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आई है। कुछ लोगों को तो पकड़ा होगा, कुछ तो आप लोगों को बताया होगा। सुनने में आया कि उसकी माँ और बहन को पकड़ा है, पर हमें कुछ इन्फॉर्म नहीं किया कि आरोपी उसका नाम आप जानती है जिसने चाकू मारा था? चंदर प्रकाश, पता नहीं उसके बाप का नाम है या उसका नाम है, वही नाम पता है। चंदू बोलते हैं उसको, शायद आलू वाले का लड़का, सब्जी उब्जी लगाते हैं वो लोग। और रात को मारते हुए धमकी देकर गए कि अभी तो मैं और भी बहुत कुछ करूँगा। अपना घर रात की रात खाली कर दिया, बिना प्लानिंग के तो नहीं आया होगा। खाली कर दिया, घर खाली पड़ा है, नहीं है यहाँ पे कुछ भी। देखिए कभी भी जो इलाका है नाले के पास मोहन गार्डन का, काफ़ी खतरनाक माना जाता है। तो यहाँ पर हर कोई असुरक्षित है और यहाँ पर इस इलाके का जो माहौल बन रखा है, किसके कारण है? यहाँ पर क्या हो रहा है? इतना ज़्यादा डर क्यों है? ये नहीं बता सकते, पर छोटी चीज़ों के लिए कार्रवाई हो जाती है। आपकी रात काली कर देंगे, बंद कर देंगे। क्या आपने झूठ बोला, आपने गलत करा, पर अगर बंदा मर गया है तो वो 4 लोग नहीं पकड़े गए। ये गरीब लोगों के लिए नहीं मैडम, ये सिर्फ पैसा वाले पार्टी के लिए है। कोई नेता नहीं आया, कोई पुलिस वाले नहीं आए, वो को इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए। बच्चा लेकर कहाँ जाएगी? इसका आदमी नहीं है, इसका बेटा मर गया, ये 2 बच्चे के परवरिश कौन करेगा? वो फिर आके चाकू मार जाएगा, उसका कौन है, कौन देखने वाला है? ये बताइए, कह के गया मार के जाऊंगा। अब बताइए, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? बताओ। अभी न मारेगा। यहाँ पर ये परिवार, मेरे साथ मनीष का परिवार यहाँ पर मौजूद था। देखिए अभी तक खून भी नहीं सूखा है और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोग डर में हैं, कुछ नशेड़ी लोग नशे में धुत यहाँ पर आते हैं और उसके बाद जो है मनीष पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले करते हैं। कहा जा रहा है एक छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, उसी के 20 मिनट बाद जो है वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ आता है और परिवार के संग पूरी प्लानिंग के साथ जो है यहाँ पर मनीष पर चाकुओं से हमला करता है। देख सकते हैं मनीष के 2 छोटे बच्चे हैं, 5 लोगों का परिवार ये है जिनको सिर्फ मनीष उनका पालन पोषण करते थे और इस तरीके से जो है उनका घर चलाने वाले, उनके घर के चिराग को ही जो है उनसे छीन लिया गया है। देख सकते हैं किस तरीके की वारदात यहाँ सामने आ रही है। ये घर है, आप देख सकते हैं, इस घर के सामने जो है यहीं पर खून पड़ा हुआ है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी खून सूखा भी नहीं है और अभी तक जो है कहा जा रहा है कि पुलिस की कोई कार्रवाई इसमें नजर नहीं आ रही है। वो लोग यहीं के रहने वाले थे और अभी तक एक को भी नहीं पकड़ा गया है और परिवार के पास पूरे सबूत है, उनके पास वीडियो है जिसमें जो है वो बदमाश लोग जो है मनीष को चाकू मारते हुए नजर आ रहे हैं और इनको वीडियो डिलीट करने का प्रेशर दिया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके का कानून व्यवस्था यहाँ पर सामने आ रही है। यहाँ पर जिन लोगों के साथ जो है अपराध हुआ है उन्हीं का साथ नहीं दिया जा रहा है। बस ये लोग चाहते हैं कि पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई करे। काफ़ी खौफनाक वारदात ये सामने आई है। 2 बच्चों के सर से जो पिता का साया उठ चुका है, तो ये लोग बस चाहते हैं कि उन बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए इंसाफ मिला जाए और पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई करे। इस खबर पर जो कुछ राय है आपकी वो कमेंट सेक्शन पर जरूर साझा करें और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।